ये कहानी तीन दोस्तों की है जो एक कैफे में काम करते हैं और कैसे एक इनविजिबल इंसान उनके साथ सेक्स का मजा लेता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्रैंडी को देखते हैं जो एक मोटे आदमी के साथ अपनी खुदाई करवा रही होती है, लेकिन वो आदमी ये काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिस पर ब्रैंडी उसे गाली देकर वहाँ से भगा देती है। फिर हम मेकअप रूम में तीन दोस्तों को देखते हैं, वो तीनों अपने काम के लिए तैयार हो रही थी। उस रूम में और भी लड़कियां होती हैं जो कि देखने में काफी अपीलिंग लग रही थी। ये तीनों दोस्त दरअसल हवस की पुजारन होती हैं, जो हर दिन किसी लड़के के साथ अपनी रातों को रंगीन करती थी। उस कैफे में एक और लड़की होती है जिसके बैलून काफी बड़े बड़े थे। काम करते हुए एम्बर अपने दोस्तों से कहती है वो अपने आंटी के घर में शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उनके घर में कोई नहीं रहता। दरअसल उस घर में किसी ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ही वो घर खाली था और अब एम्बर अकेले ही वहाँ पे रहने वाली थी। एम्बर अपने दोस्तों से आगे कहती है मैं अब शादी करना चाहती हूँ। इस पर एम्बर के दोस्त उससे कहते हैं शादी में कुछ नहीं रखा है, तुम बस अपने सुरंग की खुदाई में ध्यान दो, जिंदगी का असली मजा तो इसी में है। एम्बर भी इस बात का जवाब हाँ में देती है, यानी उसे भी अपनी खुदाई करवाने में मजा आता था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कैफे का मैनेजर आता है और उन लोगों को एक नई मेंबर से मिलवाता है। वो कहता है इसे स्पेशली ट्रीट किया जाए क्योंकि उसके बैलून काफी बड़े बड़े होते हैं। फिर हम एम्बर के आंट के घर को देखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग चोरी के लिए आए होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि उस घर में एक भूत है। जब वो लोग उस घर में चोरी कर रहे होते हैं, तब वो भूत उन लोगों को डराकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे एम्बर अपने दोस्त ब्रैंडी और कैसी को लेकर उसी घर में जाती है। एम्बर और उसके दोस्तों को वो घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद ब्रैंडी और कैसी वहाँ से चली जाती है और एम्बर उस घर में अकेली रह जाती है। घर में जब एम्बर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे टच कर रहा हो। फिर वो उठकर रूम में चली जाती है और अपने कपड़े उतारकर एक सेक्सी सा ड्रेस पहन लेती है। फिर वो उसी ड्रेस को पहनकर सो जाती है। सुबह होने पे हम देखते हैं वो भूत एम्बर के पैंटी को खोल रहा होता है। फिर वो भूत धीरे धीरे एम्बर के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। अब एम्बर को भी इसमें मजा आने लगा था, वो अपने मुंह से आवाजें निकालने लगती है। फिर भूत एम्बर के सुरंग में जेसीबी की खुदाई करने लगता है। एम्बर भी इस चीज को काफी अच्छे से एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे मेकअप रूम में हम कैसी को देखते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी। तभी ब्रैंडी सबको एक अडल्ट वीडियो दिखाती है। सब लोग उस वीडियो का मजा लेने लगते हैं। फिर एम्बर वहाँ सबको कल रात के बारे में बताती है कि कैसे उसने एक इनविजिबल इंसान के साथ मजे किए। एम्बर की बातें सुनकर उसके दोस्त काफी क्यूरियस हो जाते हैं और वो लोग भी उस घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन ब्रैंडी को एम्बर की बातों पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो कुछ लड़कों को लेकर उस घर में जाने का प्लान करती है। फिर रात में सब लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एक कमरे में लॉरेंस एम्बर के साथ रोमांस करने का ट्राई करता है, लेकिन ये बात भूत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिसके बाद भूत उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। फिर भूत बारी बारी से सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। इसके बाद फिर बनी की बारी आती है। बनी के बन बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब भूत बनी के बन को देखता है तो इतने बड़े बन को देखकर भूत भी वहाँ से भाग जाता है। ये बात बनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। भूत को लड़कों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उन दोनों लड़कों को परेशान करने लगता है ताकि दोनों लड़के उस घर को छोड़कर चले जाएं। भूत उन दोनों को इतना ज्यादा परेशान करता है कि दोनों लड़के घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद बनी भी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एम्बर, कैसी और ब्रैंडी को देखते हैं। यहाँ पे हमें मालूम होता है ब्रैंडी को रोल प्ले पसंद होता है और उसे हार्डकोर रोमांस काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक कॉस्ट्यूम उठाती है और उस कॉस्ट्यूम को लेकर एक रूम में चली जाती है ताकि वो रोल प्ले कर सके। इसके बाद हम भूत का कारनामा देखते हैं। एक ही रात में तीन लड़कियों को पाकर भूत बहुत खुश होता है और वो बारी बारी से तीनों लड़कियों की लेता है। भूत पूरी रात तीनों लड़कियों की जमकर बजाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भूत तीनों लड़कियों का मेकअप भी करता है ताकि वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सके। यहाँ हमें मालूम चलता है ये भूत ठरकी होने के साथ साथ केयरिंग भी है। फिर हम ब्रैंडी के हाथ में चोट का निशान देखते हैं क्योंकि भूत ने काफी वाइल्ड तरीके से ब्रैंडी को ठोका था। इस घटना के बाद ये तीनों रोज इसी घर में आती थी और भूत इन तीनों की अलग अलग तरीके से लेता था। फिर एक दिन ब्रैंडी अपने दोस्तों से कहती है क्यों ना ये मजा हम अपने सारे स्टाफ को दें। जिसके बाद वो लोग उस घर में एक पूल पार्टी रखते हैं। इसके बाद वो लोग सारी लड़कियों को प्लान समझाती हैं। उनका प्लान सुनकर सारी लड़कियां अपने सुरंग में खुदाई करवाने के लिए मान जाती हैं। दिन में तो ये लोग काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये लोग प्यासी भाभी के जैसे भूत का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे अचानक भूत पहुँच जाता है और सब लोगों की बारी बारी से लेने लगता है। भूत रात भर उन लोगों की लेता है और उनके सुरंग को ब्लैक होल बना देता
लगता है। अगले दिन ये तीनों दोस्त काम के लिए कैफे में जाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है एम्बर को लॉरेंस से, कैसी को मेजर से और ब्रैंडी को डेल से प्यार हो गया है। ये तीनों इस बात को आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी ब्रैंडी उनसे कहती है अगर ये बात भूत को मालूम चल गया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। फिर हमें मालूम चलता है एम्बर और कैसी आज रात को डेट पे जाने वाले हैं और आज रात वो भूत के साथ रोमांस नहीं कर सकती। जब रात को तीनों लड़कियां भूत के सामने टांगे नहीं फैलाती हैं, तो भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन तीनों लड़कियां जब उस घर में आती हैं, तब भूत उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। तीनों दोस्त इस बात से परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भूत घर से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भूत घर के बाहर आकर उनके मजे लेने लगता है। तभी एम्बर कहती है आज रात मैं भूत से बात करने वाली हूँ। फिर कैफे में ड्यूटी खत्म करने के बाद एम्बर भूत से बात करने के लिए आती है। जब ये बात एम्बर के दोस्तों को मालूम होता है कि एम्बर अकेले ही भूत से मिलने गई है, तो वो सब लोग भी उस घर की ओर चल देते हैं। इधर हम एम्बर को देखते हैं, वो अकेले ही भूत से बात करने का ट्राई करती है। वो भूत से कहती है वो लोग अब उसके साथ रोमांस नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आंट इस घर को बेचने वाली है। एम्बर भूत से आगे कहती है तुम्हारे साथ खुदाई करवाने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भूत को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो एम्बर को डराने का ट्राई करता है और घर की चीजों को यहाँ वहाँ गिराने लगता है। एम्बर को डराने के बाद भूत वहाँ से निकल जाता है। तभी एम्बर के बाकी दोस्त भी उस घर में पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं घर की हालत बिल्कुल ठीक है। तब एम्बर अपने दोस्तों से कहती है शायद भूत ने मेरी बात को मान लिया है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अब एम्बर को उस भूत से प्यार हो चुका था, क्योंकि उस भूत ने एम्बर को ऐसे ऐसे मजे दिए थे जो उसे आज तक किसी भी लड़के से नहीं मिला था। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। एम्बर घर में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी एम्बर की मॉम कहती है वो घर बिक गया है। फिर हमें भूत के बारे में मालूम चलता है। दरअसल भूत इसलिए इतना ठरकी था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक लेस्बियन थी और इसलिए वो सबकी लेना चाहता था। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।